प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। और दोस्तों साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर भी बताना है, जिससे क्या आपकी तैयारी है वो बेहतर बन सके। दोस्तों क्या है 7 या 8 मिनट की क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरा देखना है दोस्तों। जो कम समय में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है डिवीजन हो सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका, जीर्ण माता मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों जो जीर्ण माता का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके करौली है, सीकर है, बीकानेर है और सवाई माधोपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों सीकर में जीर्ण माता का मंदिर है ये स्थित है, आपको याद रखना है। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पे है तो सीकर जिले के अंदर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, भामाशाह की हवेली कहाँ है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भामाशाह की हवेली है ये कौन से जिले के अंदर है दोस्तों, तो ऑप्शन आपके उदयपुर है, पाली है, चित्तौड़गढ़ है और राजसमंद है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है दोस्तों भामाशाह की हवेली है, ये स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है, आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने दान की थी। दोस्तों जो आदिवराह की उपाधि दान की थी ये कौन सा शासक था जिसने ये उपाधि दान की थी, तो उस शासक आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके परमार भोज ने, मिहिर भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने और विग्रहराज चतुर्थ ने। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि दान की थी। किसकी उपाधि दान की थी दोस्तों, आदिवराह की उपाधि दान की थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और क्या था दोस्तों राजपूत शासक था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है मिहिर भोज। आपका अगला प्रश्न क्या है, काली सिंध व आहू नदियों के संगम स्थल पर गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर जो स्थल पर जो गागरोन दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण कौन सा दुर्ग दोस्तों, गागरोन दुर्ग का जो निर्माण है ये किसने करवाया था। दोस्तों प्रश्न ऐसे भी आ सकता है गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, या काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है तो गागरोन दुर्ग है दोस्तों। तो गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, ऑप्शन है दोस्तों आपके भूपत भाटी है, राव बरसिया है और क्या दोस्तों डोड परमार है और डी क्या दोस्तों आपका राणा कुंभा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों डोड परमार ने क्या दोस्तों गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, चुंडीदार पायजामा के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों चूड़ीदार, क्या दोस्तों चुंडी नहीं है तो चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर जो पहना जाने वाला वस्त्र है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो अपने ऑप्शन है दोस्तों आपके ब्रीचेस है, तिलका है, पेंचा है और क्या दोस्तों कटकी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रीचेस कहते हैं दोस्तों। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर जो पहने जाने वाला वस्त्र है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों ब्रीचेस, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है। दोस्तों जो 84 खंभों वाली छतरी है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ पे दोस्तों 84 खंभों वाली छतरी, तो ऑप्शन आपके जयपुर है, उदयपुर है, बूंदी है और क्या दोस्तों कोटा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बूंदी में क्या दोस्तों 84 खंभों वाली छतरी है, आपको याद रखना है दोस्तों कहाँ पे है तो बूंदी जिले के अंदर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, चौहान राजवंश का संस्थापक है शासक कौन था। दोस्तों चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था दोस्तों, तो ऑप्शन आपके वासुदेव है, अर्णोराज है, सोमेश्वर है और क्या दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन में ए हो जाएगा वासुदेव। दोस्तों चौहान राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों, वो था दोस्तों वासुदेव था, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, चित्तौड़गढ़ का नाम है खिरजाबाद किस मुगल शासक ने रखा था। दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो नाम है खिरजाबाद ये कौन से मुगल शासक ने रखा था, तो ऑप्शन आपके अकबर है, अलाउद्दीन खिलजी है, हुमायूं है और क्या दोस्तों शाहजहां है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है चित्तौड़गढ़ का नाम खिरजाबाद रखा था दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, उदयपुर में स्थित अरावली पर्वत में तस्तरीनुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। दोस्तों उदयपुर में स्थित अरावली पर्वत में तस्तरीनुमा क्या दोस्तों
तस्तनुमा पहाड़ियाँ हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपकी ऊंची चोटी है, गिरवा है, छत्ता है और क्या दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तस्त रिनुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं दोस्तों? गिरवा कहते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? जो दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया था? तो ऑप्शन आपके मरु क्षेत्र है, राजस्थान है, राजपूताना है और क्या दोस्तों राजस्थान है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों राजपूताना नाम प्रयुक्त क्या किया था दोस्तों? राजपूताना नाम में प्रयुक्त किया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? जसनाथ संप्रदाय के संस्थापक का नाम है दोस्तों, जसनाथ संप्रदाय के संस्थापक का जो नाम है वो क्या है? तो ऑप्शन आपके जाम्बो जी है, दादू दयाल जी है, जसनाथ जी है और क्या दोस्तों रामदेव जी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों जसनाथ जी है। क्या दोस्तों जसनाथ जी है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? दोस्तों कौन सा शिलालेख है जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र का क्या ब्राह्मण कहा गया है? ऑप्शन आपके दोस्तों चिरवे का शिलालेख है, अमेर का शिलालेख है या बिजोलिया का शिलालेख है या डी के दोस्तों श्रीसी का शिलालेख है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिजोलिया का शिलालेख के अंदर क्या क्या आ गया दोस्तों? चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थान व्यक्ति कौन था? दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर जो चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति था दोस्तों वो कौन था दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों मेहराब खान है, अमरचंद बांटिया है, लाला हरदयाल है और क्या दोस्तों लाला जयदयाल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, अमरचंद बांटिया है जो क्या है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है? सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने वाली राजस्थानी रियासत कौन सी थी? दोस्तों सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने वाली राजस्थान रियासत थी ये कौन सी थी दोस्तों? तो ऑप्शन आपके जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है और क्या दोस्तों बूंदी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों बूंदी है। आपका अगला प्रश्न क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये क्या है? तो स्थानीय सरकार की है, स्थानीय स्वशासन की है, स्थानीय प्रशासन की है या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर क्या है दोस्तों? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है दोस्तों? तो एक है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निमाड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों ये जो निमाड़ा हत्याकांड है ये कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके दोस्तों भगत आंदोलन से है, एके आंदोलन से है, मीणा आंदोलन से है और डी के दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों एके आंदोलन से है। निमाड़ा हत्याकांड है ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो एके आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? दोस्तों उस अभिलेख का आपको नाम बताना है जिसमें क्या शाकंभरी के चौहान शासकों की क्या दोस्तों उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो कौन सा शिलालेख है दोस्तों? ऑप्शन आपके चिरवे का शिलालेख है, बिजोलिया का शिलालेख अभिलेख है या क्या दोस्तों समूली का अभिलेख है या कृति स्तंभ प्रस्ती है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बिजोलिया का अभिलेख है दोस्तों। इसके अंदर क्या है? शाकंभरी के चौहान शासकों की क्या दोस्तों उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जीवनधारा योजना किस से संबंधित है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवनधारा योजना है ये किस से संबंधित है? ऑप्शन आपके लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण, बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क बीमा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने और डी क्या दोस्तों सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए नंबर डी। क्या दोस्तों सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण है, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोपा का देहावसान कैसे हुआ? दोस्तों जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी थे कौन थे दोस्तों? प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता थे सागरमल गोपा। इनका जो देहावसान हुआ था ये कैसे हुआ था? तो हत्याघात से हुआ था, आत्महत्या से हुआ था या जेल में हत्या हुआ था या क्या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा दोस्तों सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों सी हो जाएगा, जेल में हत्या की गई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों?
राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का जो सबसे निकटतम बंदरगाह है दोस्तों वर्तमान के अंदर, क्या दोस्तों वर्तमान में कौन सा है दोस्तों? जो ऑप्शन है आपके दोस्तों दीनदयाल पोर्ट है, मुकुंदरा हिल्स है, कोच्चि है, ये विशाखापट्टनम है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन में ए हो जाएगा दोस्तों दीनदयाल पोर्ट है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दूर शेयर करें, जिससे उनका भी फायदा होगा दोस्तों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। दोस्तों इस चैनल पे आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पुराने प्रश्न हैं और न्यू प्रश्न है, और क्या दोस्तों एग्जाम में आने वाले प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण फालतू के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।